हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो होने वाला है थोड़ा हटके मेरे चैनल पे बिकॉज मेरा जो भी कंटेंट रहा है वो सारा रहा है कि रिलेटेड टू स्किन स्टडी एक्सेट्रा। बट आज मैं बनाने वाली स्टोरी टाइम वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ शो सम लव सो आई कैन मेक सम मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको डायरी का भूत स्टोरी। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक द वीडियो। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताते हुए भी डर रहा है बिटवीन। चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये बात है तब की व्हेन इट इज बेस्ड ऑन हॉरर टॉपिक ऑफ कोर्स। सो ये कहानी है 2003 की, जब राहुल नाम का एक लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में नया एडमिशन लेता है एंड वहाँ पे एक हॉस्टल वो लेता है जहाँ पे वो रहता है स्पेसिफिक। बट वहाँ पे हॉस्टल में माना जाता था कि यहाँ पे एबनॉर्मल चीज़ें होती है एंड ऑल दैट। वहाँ पे बहुत सारा मतलब उसे राहुल को भी बताया गया कि यहाँ पे तुम ये इस हॉस्टल में मत लो। उसके कई फ्रेंड्स एंड जो भी जानने वाले थे उन्होंने उसको बताया कि नहीं यहाँ पे मत लो हॉस्टल में रूम। बट ही सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट होते ही कांड हो गया। मैं यहाँ पे स्टोरी बता रही हूँ एंड कोई चीज वहां से गिरी, आई डोंट नो, वहां पे रिकॉर्ड हुआ एंड पता नहीं, शायद मैं हिल रही हूँ ज्यादा इसलिए वो गिरा होगा। एनीवेज, हम स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। सो उसने हॉस्टल में रूम लिया एंड ही वाज लाइक न्यू थॉट न्यू थॉटेड पर्सन एंड वो बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों में। एंड उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये सब चीज़ें हैं। तो वो हॉस्टल में उसने रूम लिया एंड वो रहना शुरू करा। उसका रूम नंबर था हॉस्टल का 302 एंड ही लिव्ड इन दिल्ली। जो कि मैंने बता दिया था, मैं बार बार बता रही हूँ। सो गाइस, वो ना वहाँ पे रहने लगा एंड पहले तो कुछ नहीं हुआ। वो अपना साफ सफाई करी उसने 302 नंबर रूम की जो उसने हॉस्टल में लिया एंड उसको ना एक्चुअली बुक्स वगैरह की भी बहुत वो थी क्यूरियोसिटी कि वो पढ़े नई नई चीजें ऑब्जर्व करे, है ना। तो वो नए ख्यालों का था और उसे ये सब चीजों में बिलीव नहीं था, और कई लोगों के बोलने के बावजूद वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं कर रहा था। तो उसने जो बुक जब उसने रूम की साफ सफाई करी, सो वहां पे उसको एक डायरी मिली। ठीक है, उससे जब वो डायरी खोली तो वहां पे इन्वायरमेंट नेगेटिव हो गया बिल्कुल ही। एंड वहाँ पे इन्वायरमेंट नेगेटिव होते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, जैसा कि स्टोरी में है। एंड ही डजंट केयर अबाउट इट एंड उसने पेज जब पलटा तो वहाँ पे सबसे पहले आया कि वो रिया नाम की किसी लड़की ने उस डायरी को लिखा है उस पे एंड उसकी डायरी है वो। एंड जब उसने पढ़ना शुरू किया, उसने सिर्फ एक पेज पढ़ा जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपको ये डायरी मिलती है तो इसका मतलब आप आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूँ, और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। लेकिन रवि जो था उसने इतना गौर नहीं करा। आई डोंट रिमेम्बर मैंने रवि नाम लिया या राहुल नाम लिया, बट सो तो अभी के लिए रवि रखते हैं। तो जो उसने वो डायरी पढ़ी तो उसको इतना बिलीव नहीं हुआ एंड ही स्टार्ट लिविंग देयर एंड ऐसे करते करते थोड़ा टाइम हुआ। एंड थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक रात, जिस रात पे आई मीन इस स्टोरी का स्टार्टिंग हुआ था, तो क्या होता है कि एक रात वो सो रहा होता है एंड उसके बाद करीबन रात के 2 या 3 बजे उसे कुछ उसके दरवाजे के सामने कोई चलता हुआ उसको महसूस होता है एंड वो जो था वो उसको नॉक कर रहा था उसके दरवाजे को। बट उसने उतना ध्यान नहीं दिया एंड और वो सो गया। बट पूरे 3 बजे उसके किचन से फिर से आवाज आती है कोई सामान गिरने की, और इस बार वो थोड़ा मतलब उसको हुआ कि जाके देखना चाहिए क्या बात है, क्या चीज है। तो जैसे वो किचन में गया और उसने देखा तो वहां पे एक ग्लास गिर रखा था, और उसने इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता था तो उसे इतना कुछ लगा नहीं एंड वो सो गया। नेक्स्ट डे, अगले
जब दिन उसके बाद वो सारा दिन निकला, वो कॉलेज गया, अपना स्टडी वगैरह करा एंड जब रात को वो आया वापस से घर, तो उसने अपनी सारी विंडोज वगैरह मतलब बंद करे और सारा कुछ करके खा पी के अपना डिनर करके वो सोने के लिए चला गया। वापस से 2 बजे क्या होता है कि नेक्स्ट जो रात थी उसकी बात हो रही है, तो वहां पे उसे फिर से ऐसे ही सेम उसके रूम के बाहर से कोई चलता हुआ उसे महसूस हुआ एंड जब चलता हुआ महसूस हुआ उसने फिर से इतना गौर नहीं करा बिकॉज वो बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों में। और क्या है ना कि जब कोई बंदा इस चीज़ में बिलीव ना करे ना तो उसे उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। सो उसने उसको वो जो हॉस्टल का रूम था वो भी बहुत सस्ते में मिल गया था और एज ए बैचलर उसके लिए तो बहुत सही था कि अगर उसे वो रूम मिल रहा है और सस्ते मिल रहा है और ये सब चीज़ों पे तो वो क्यों ही बिलीव करेगा जब उसे वैसे भी नहीं है। तो बैक टू द स्टोरी, वहाँ पे उसे 2 बजे फिर से किसी के चलने की आवाज आती है और वो इस बार उठ के जाके देखता है कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो जब वो वहाँ पे गया एंड वहाँ पे जब उसने डोर ओपन किया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और सामने उसके बालकनी के विंडो से जो वो बंद करके आया था वो ओपन दिखा उसे और वहाँ पे सामने कोई उसे दिख रहा था एंड ही केम देयर एंड वहाँ पे वो गया एंड उसने विंडो के बाहर जब देखा तो वहाँ पे उसे एक परछाई दिखी और उसने जब उस परछाई को फॉलो करते हुए बैल्कनी के अंदर एंटर किया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सो उसने सोचा छोड़ो मेरे वहम होगा और ये आई डोंट नो गाइज, बट फॉर सम वट रीज़न मैंने सारी वीडियो शूट करी थी बट वहाँ पे आया नहीं, कैप्चर नहीं हुआ और कट हो गया, पता नहीं कैसे। सो मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ। तो जब उसे पता लगा था कि यहाँ ऐसा कुछ होता है और जब उसके साथ ये सब चीज़ें हुई तो वो भाग के नीचे गया एंड जब उसने वो वापस से डायरी उठाई और उसने वो लास्ट पेज पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था कि अब बहुत देर हो चुका है। और वो जो डायरी थी ना गाइज, वो बहुत पुरानी थी, जैसे बहुत ही ज़्यादा पहले यूज़ करी गई हो। एंड उसके बाद उसने उस डायरी को वहीं फेंका और वो फटाफट से नीचे गया एंड वहाँ पे जाके उसने हॉस्टल लीव कर दिया और वो कभी दोबारा वापस उस हॉस्टल में नहीं गया। और आज भी माना जाता है कि दिल्ली की वो इंजीनियरिंग कॉलेज के उस हॉस्टल में आज भी वो 302 नंबर रूम वैसे का वैसा ही है और अभी तक भी ये रहस्य ही बन के रह गया कि आखिर वो क्या चीज़ थी। So guys, that's it for the video. Hope you like that story time video. If you want then मैं और भी ऐसे videos बनाऊँ. So let me in the comment section. Thanks for watching. Bye and subscribe.